गुड मॉर्निंग सर, आप बोलिए ना हड़बड़ाओ मत। गुरुजी गुरुजी क्यों पूछ ले रहा है गुरुजी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जो लोग कंफर्ट हैं सर आ रहे हैं, बिल्कुल सभी का एक दूसरे के साथ सुबह के सत्र में स्वागत रहेगा। और जो लोग भी कंफर्ट नहीं है प्लीज माइक पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हम सब लोग घर परिवार में रहते हैं और माइक सबका यहाँ पे खुला रहता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं सर, थोड़ा सा आप लोग समझदार हैं। जी बिल्कुल सर, अभी जस्ट मीटिंग की स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी जो भी लोग अपने पार्टिसिपेंट रह गए उनको सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट, ग्रुप का मीटिंग लिंक ऑलरेडी जा चुका है, आप सबको इनवाइट भी कर सकते हैं। किसी को फोन भी करना है तो आप कर लीजिए। 2 से 3 मिनट में हमारी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। देख बढ़िया सर। जी दोस्तों, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेक्स्ट मैसेज, जहां आपको लगता है पढ़ा सकते हैं। दूसरे में फेसबुक के माध्यम से प्लीज माइक को प्लीज जब आवश्यकता ना हो तो प्लीज माइक को ऑफ रखें प्लीज। थैंक यू। कोई नहीं दे सर। कितने बार बोल रही हाँ सर, अपने माइक को ऑफ करें। आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, फिर बैकएंड में आवाज चलती रहती है, उसका प्लीज ध्यान रखें। जब आपकी बात खत्म हो जाए प्लीज, और एक बटन दबता है पर सेकंड के बंद हो जाता है और ऑन हो जाता है, तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें ताकि सब लोग डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों 10 मिनट के बाद हम मीटिंग को शुरू करते हैं। जिन लोगों के माइक ऑन है वो तब तक मंच को संभाल सकते हैं, मंच पे आ सकते हैं, वो अपनी बातों को रख सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे अखिलेश जी है, अजय राणा जी है, सुमन उपाध्याय जी है, देवाशीष जी है और देवू जी हैं, देवू विश्वास जी हैं, अखिलेश जी हैं, जितेंद्र जी हैं, रोशन कुमार जी हैं। काफी लोग हैं जिनका माइक ऑन है, वो अपनी बात रख सकते हैं। बाकी मैं 10 मिनट में आता हूँ। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बोलिए सर। आप बोलिए सर, आप बोलिए अभिषेक सर। जी सर अजय सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी आज की शुरुआत सर हमारे बीच में अभी सर करने वाले हैं 10 मिनट के बाद। तो मैं चाहूंगा जो छोटा शेयरिंग जो होता है मैं देवांशु दादा से करना चाहूंगा। देवांशु सर, आपका जो शुरुआत होता है, चूंकि आप बहुत ही जोशीले लीडर और बहुत अच्छी तरीके से अपनी कम्युनिटी का सहयोग साथ और चीजों को सहयोग करने के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सर आप अगर कंफर्ट हैं तो आप अपने जोशीले शब्दों के साथ हमारे बीच में थोड़ा सा वो जो हम लोगों को भी कर दें। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे बीच में हमें स्वागत करेंगे देवांशु सर का। देवांशु सर, अगर आप कंफर्ट हैं तो प्लीज आप जरूर हमारे बीच में आए सर, अपनी शेयरिंग रखें। अभी मीटिंग जब शुरू होगी तो फिर हम बाकी लोगों को भी सुनेंगे। जी सर, मुझे लग रहा है सर सुबह में शायद कंफर्ट जोन में नहीं, कोई नहीं, हमारी जो मीटिंग शुरू होगी। जी फरहान सर कुछ कहना चाहेंगे, बताएं सर आप। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ शेयरिंग करना चाहता, स्क्रीन शेयर। हाँ जी बोलिए। जी स्क्रीन शेयर हो गया जी। हाँ स्क्रीन तो शेयर हो गया सर, क्या दिखाना चाहते हैं सर वो पहले बताइए। जी ये कंपनी के अकाउंट से ना, ये जरा आपको चेक करना है, ये जरा
हो रहा है। हाँ वो तो हो रहा है सर। हाँ जी, ये कंपनी का एक अकाउंट है, सही है, इसमें ये QFT है, सही है जी। ये अकाउंट आप जरा चेक कर ले, इसमें कंपनी ने 3 लाख के USDT ये डाल दिए है ना। डाले हुए हैं सर जी आ रही। हाँ जी, आप ये चेक करें, 11 सितंबर को 1 लाख USDT डाले हैं, 18 सितंबर को 50,000 1 लाख और 88,000 ये USDT डाले हैं, सही है। बिल्कुल सही है, ट्रांजेक्शन हुआ तो बिल्कुल हिस्ट्री शो ही कर रही है। हाँ जी, और ये कंपनी का एक और अकाउंट है, इसमें 11 करोड़ 49 लाख टोकन है, सही है बिल्कुल जी। वो डेली बेसिस पर ये कर रहे हैं, ये स्वैप कर रहे हैं, सही है, आप देख सकते हैं जी। 18 सितंबर को आप देख सकते हैं 5 लाख 5 लाख 4 लाख, सही है। और ये कल के है, यस्टरडे, आप देख सकते हैं 4 लाख 5 लाख 5 लाख, सही है। और ये आज के है, सही है, अभी भी हो रहे हैं 5 लाख 5 लाख 5 लाख। तो ये स्वैपिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पर और USDT कलेक्ट कर रहे हैं, सही है उससे। तो मेरे ख्याल में ये अगर अपकमिंग जो नोटिफिकेशन आएगा वो USDT का विड्रॉ का ही आएगा, क्योंकि ये USDT विड्रॉ को कलेक्ट कर रहे हैं, सही है। बस यही इंफॉर्मेशन है, शुक्रिया जी। सर हमारा गुरुजी बाल के बोला USDT में आपको रिटर्न मिलेगा सर, ठीक है। एक बार सर ने बोला कि लोग तो QFT खरीद रहे हैं ना, और कंपनी जो है वो वापस उसे स्वैप कर रही है, तो उससे विड्रॉ बना रही है। जितने ज्यादा लोग QFT खरीदेंगे उतना ज्यादा हमारे चांसेस है विड्रॉ का। गुड जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। ये बिल्कुल रिसर्च जो आपका चल रहा है बिल्कुल सही भी है और चीजें बहुत आसान है, बशर्ते कि ये अभी तक हमारे बीच में जो चीजें जो हर मीटिंग नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये चीजें जो हमारे एक्सपर्ट एनालिसिस जो कर लेते हैं लोग बिल्कुल बता करके हमारी कम्युनिटी बताते हैं, जैसे कि आपने भी अभी आज दिखाया कि हमारे बीच इस तरीके से कर रही है। तो जो भी कुछ हो कुल मिलाकर के इन फेवर होने वाला है अपने, बस केवल थोड़ा सा वेट रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान सर, काफी कुछ जानकारी हमारे बीच में आपने दर्शाई उसके लिए। और सर प्रदीप सर भी हमारे बीच में अवेलेबल हैं, अगर आप उपलब्ध हैं तो मैं चाहूंगा कि सर आप जी कंटिन्यू सर। राधे राधे सर। सर कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर एकदम बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा फरहान सर ने, बहुत अच्छी। फरहान सर कैसे हैं आप? जी ठीक है फरहान सर, ठीक है आप खैर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सर टीम में आके देते रहा करिए सर, बहुत अच्छा लोगों को। हाँ जी, ये मैं तकरीबन कुछ 15-20 दिन से चेक कर रहा हूँ ना, ये स्वैपिंग हो रही है। जैसे ही लोग QFT खरीदते हैं वो स्वैप करते हैं, इसलिए स्वैप करते हैं कि QFT टोकन का प्राइस ऊपर ज्यादा ना जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो यही तो हमारे सबसे बड़ी कंपनी के जो ट्रेडर है सर, उसकी नीयत की सबसे अच्छी बात यही है कि वो चाहता है एक एक गरीब परिवार में जैसे NFT घर घर पहुंची है ना सर, तो वो चाहते हैं कि घर घर बेनिफिट भी पहुंच पाए। क्योंकि सर होता क्या है ना, जब कोई अच्छी चीज बढ़ रही होती है ना, तो सर ज्यादा पावरफुल आदमी आगे खड़े होकर अपने हिस्से में तो ले लेता है, ये बात कंपनी अच्छे से जानती है। इसीलिए कंपनी उसकी प्राइस को इतना कंट्रोल बार बार बना के रखी हुई है कि गरीब से गरीब अगर आदमी ने सिस्टम में ज्वाइन किया है, भले वो 2 भी कॉइन अगर खरीद के रखता है ना सर, तो उसकी लाइफ बदल सकती है। हाँ जी, और हमें चाहिए कि ये QFT हम वो ऐप में ट्रांसफर ना करे जो ले रहा है, सही है। फ्यूचर में अगर जब विड्रॉ स्टार्ट हो जाए तो फिर वो ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं, सही है। जिस दिन सर विड्रॉल स्टार्ट होगा ना, आप मान के चलो 80% कम्युनिटी जो अभी साइलेंट मोड पे केवल वॉच कर रही है या अफवाहें समझ रही है या धोखे में है कि ट्रेजर NFT आएगा कि नहीं आएगा, ये विड्रॉल प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा ना सर, ये 80% कम्युनिटी एकदम से देखना QFT कितना स्पीड पकड़ेगा।
क्योंकि अभी तो कई लोगों को ये डाउट है ना, अरे बहुत सस्ते मिल रहे हैं, $100 में 30-35 तो मिल ही रहा है ना, जरा सा रेट और बढ़ने तो तब ले लेंगे, फिर उनकी रेंज से बाहर हो जाएगा और फिर वो भागेंगे खरीदने के लिए। आप ये देखना, ये होगा बहुत जल्द। करदीप सर जी गुड मॉर्निंग, फरहान खान जी गुड मॉर्निंग। आप समझा सकते हैं आपने जो दिखाया है हमें, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। जी ये ट्रेजर की ऑफिशियल अकाउंट से सही है, सारे जितने मैंने देखा है इसमें T50 पड़े हैं, सही है। तो डेली बेस पर लोग T50 खरीद रहे हैं, सही है। जब लोग T50 खरीदते हैं तो T50 की प्राइस ऊपर जाती है, जैसे ऊपर जाती है तो वो स्वेप करके वो प्राइस को स्टेबल कर लेते हैं, सही है। तो ये बात जब मेरा कपड़ा खा लेगा। अच्छा ठीक। फरहान सर, अगर किरण मैम समझ नहीं आया हो तो मैं आपको और छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जब हम किसी बंदे पे मान लीजिए पैसा लगाते हैं, है ना, तो हमें कहीं ना कहीं मन में ये डाउट होता है कि वो बंदे की बैंक बैलेंस कैसी है, वो क्या कर क्या रहा है। अगर वो व्यक्ति आपको अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाए, अपनी एफडी दिखाए, अपना गोल्ड दिखाए, अपनी प्रॉपर्टी की सारी खरीदी हुई वसीयत के कागज दिखाए, तो इसका मतलब आपको ट्रस्ट बढ़ेगा ना कि जो हमें 1 करोड़ देने की बातें कर रहा है उसके पास 8-10 करोड़ रुपए का माल है, वो वहां से बेच कर, वहां से कुछ खरीद कर, या उसमें से कुछ हिस्से में से हमें प्रॉफिट दे सकता है। कहने का मतलब मेरा फरहान सर ने जो बताया आपको वो ये बात है, ठीक है। थैंक यू सर, मेरे को तो समझ। सर राधे राधे। सर राधे राधे। वाह ठीक है। कल आप मुंजी सर मीटिंग में था ना सर, आप कल शेयरिंग अच्छा किया था। हाँ मैं देखा, मैंने अभी सर आया है, प्रदीप सर कुछ बोलना चाहता है, प्रदीप सर शेयरिंग करें, चलो बाद में करूंगा, बाद में मैंने थोड़ा काम में बिजी हो गया था। ठीक है सर। आप जी सर बहुत बढ़िया। और आप लोग कैसे हैं? बस बढ़िया, सब हमारा टीम के जितने पार्टिसिपेटर लीडर सबको मैं मेरी तरफ से मेरा सैल्यूट, नमस्कार, सलाम आदब। टाइम से हमारा देवांशु दादा सब लोग वेलकम करते हैं सर। देवांशु दादा आइए प्लीज। आइए दादा को बुलाइए, ठीक है। देवांशु दादा आवाज आ रही है? लग रहा है अभी आसपास नहीं है, कहीं दूर आसपास नहीं है सर, साइड हो गया सर। आ रहे होंगे। किसको बुलाया जाए? कोई है जो अपनी बात रखना चाहता है? आनंद सर गुड मॉर्निंग। और मंच में आए सभी दोस्तों को, हाँ बोलिए। आप चले यार, मेरा दुख है देवासी सर, क्या है सर आपको बुलाता है, आप कहाँ चले गए? तो नहीं, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं सुनता हूँ मीटिंग। सर ध्यान दीजिए सर। सर के सर से 2 दिन से तबीयत खराब है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुंदर सर आ गए। सुंदर सर स्टार्ट करिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। प्रभात। गुड मॉर्निंग सर। गुड जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। जय ट्रेजर फंड। मंच पे आए जितने भी तमाम साथी हैं, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। और रोज की तरह हम समय पे इकट्ठा होते हैं और हमारा मेन मकसद होता है ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड में जो अभी प्रेजेंट समय वर्क कर रही है और जो फ्यूचर देख रही है और हमारा भी बनाना चाह रही है यूटी के अंदर और ट्रेजर चेन के अंदर, उसके लिए हम लोग रोज इकट्ठा होते हैं। अलग अलग मंच बने हैं, मैं चाहता हूँ मंच और बने, उसमें सहयोग करें, पार्टिसिपेट। लेकिन जो ये मंच है इसको ना भूलें, इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। ये मंच भी आपका है, इसे अपना माने। जितने मंच हैं वो भी हमारे हैं, उनको भी अपना माने। लेकिन कई बार और पार्टिसिपेट थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, मंच बड़े हो जाते हैं, तो लेकिन ये छोटा ही सही, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट में बने रहे।
इतना ज्यादा शेयर करें पंखी हवा में लो जाता है लिंक को। क्या? अब शुरुआत करते हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब भी कोई भी साथी बोले, आप में से भी या मैं बोल रहा हूँ, ये जिनको हम इनवाइट करते हैं, जब हम इनवाइट करते हैं तो प्लीज आप अपने वीडियो कॉल का, चलो बाहर तो चलो। आपका माइक का खास ध्यान रखें। अनेक लोग माइक ऑन कर दिए जाते हैं ताकि अपनी बात रख सके। बहुत सारे साथी, क्योंकि ये मंच आपका है, ये मेरा नहीं है, हम सबका है। जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, गुलदस्ता बनता है, एक पेड़ बनता है विशाल, जो पूरी दुनिया में फैल जाता है, उसकी खुशबू फैल जाती है। जिस देश से यहाँ शरीक नहीं होते, लेकिन इस मीटिंग की महक उस देश तक भी चली जाती है जहां जहां इसकी हवा जाती है, जहां जहां सोशल मीडिया है, जहां जहां इंटरनेट है, ये पूरे वर्ल्ड में महक जाती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारे साथी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, माइक ऑन रह जाता है, गलती हो जाती है, कई बार हम वीडियो ऑन कर देते हैं, कई बार गलती से भी ऑन हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें। और प्लीज जब मीटिंग में बने, आप आए, माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें, ज्यादा तो ऑफ ही रखें, लेकिन ऑन रहे तो अपनी वेशभूषा में रहे, कम से कम एक ड्रेस कोड रहे, क्योंकि यहाँ पे लेडीज भी बनी होती है, जेंट्स भी बने होते हैं, और एक मर्यादा होती है। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, जैसे कहीं हम एक अच्छी जगह मीटिंग करते हैं, हम ब्लेजर पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, हैट लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, गॉगल्स का यूज करते हैं, बूट का यूज करते हैं, लेकिन इतना ना सही टाई ना लगाएं, लेकिन कम से कम एक टी शर्ट जरूर डाल के रखें। नीचे पैंट नहीं सही, लेकिन हाफ पैंट जरूर हो। इस चीज का खास ध्यान रखें। थैंक यू। अब मीटिंग को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें लगता था कि कल नोटिफिकेशन आएगा, आज नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी शायद नहीं आया है। लेकिन निराश ना हो, हमसे ज्यादा जल्दी कंपनी को है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, और कंपनी वापसी की प्लान कर रही है कि हम आ रहे हैं, हम लौट के आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, कंपनी बोल रही है। और जब उसने ये नोटिफिकेशन दिया, आई एम कमिंग बैक, कई कंपनियों के पैर उखड़ गए, जो आ रही थी वो छोड़ के भाग गए, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा होने वाला है, हमारी जिंदगियां बदलने वाली है। बहुत सारे साथियों की पहले बदली है, बहुत लोगों की बदली, लेकिन बहुत सारे लोगों के रिश्ते भी खत्म हो गए, तार तार हो गए, घर का माहौल बिगड़ गया। देखिए दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें रखता हूँ। आप नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप पॉजिटिव बोला करो, मेरे पे कमेंट आता है, और नेगेटिव पर चर्चा ना करें। क्योंकि दोस्तों, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, कोई हमें पैसा नहीं दे रहा, ना ये कंपनी दे रही है, ना कोई और व्यक्ति दे रहा है। हम टाइम टू टाइम समय दे रहे हैं, वो इसलिए कि एक दूसरे का दर्द बांट सके, इसलिए नहीं कि हमें कंपनी सैलरी दे रही है, हम कंपनी का अच्छा बोल रहे हैं, हम इसकी झूम लेते हैं कि हमें लाखों रुपए सैलरी दे रही है। तब कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं इकट्ठा होकर के, कि एक दूसरे को सीख सके, कुछ सिखा सके, ताकि जो घटना अभी हमारे साथ घटी भविष्य में ना घट सके, कोई हमारी नादानी का फायदा ना उठा सके। इसलिए हम इकट्ठा होते हैं और इसलिए चर्चा करते हैं। कई बार जब घर का माहौल बिगड़ जाता है,
हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो नहीं लेने होते, तो ना वो हमारे हित में होते, ना हमारे परिवार के हित में होते, ना हमारे समाज के हित में होते। लेकिन विचार आ जाते हैं मन में, विचार इस साइंटिफिक आया है कि एक व्यक्ति के दिमाग में, इंसान के दिमाग में एक दिन में 24 घंटे के अंदर 65,000 विचार आते हैं। ये ऐसा देखा गया है, ऐसा शोध करा गया है कि दिन 24 घंटे के अंदर एक ही व्यक्ति के अंदर वो पूरी दुनिया में कहीं पहुंच जाता है, जिसमें अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, अनेक सपने सजाता है, अनेक कंपनी लगाने के, दुकान लगाने के, फैक्ट्री खोलने के, दोस्तों को उठाने के, दोस्तों गिराने के, दोस्तों को नीचा दिखाने के, रिश्तेदारी तोड़ने के, प्रेम संबंध बनाने के अनेक अनेक विचार आते हैं। दिन भर में 65,000 विचार आते हैं, ऐसा साइंस बोलती है। बाकी हमारा मकसद ये सब जानने का नहीं है। हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि टेजर एनएफटी कब हमें बिल्डर देगी। मेन मुद्दा हमारा वो है, हमें निकासी कब मिलेगी, जो हमने पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट और प्लस मोड वो कब मिलेगा, जो हमने दिया है, जो हमने इसमें बैंक से कर्जा लेके दिया है, वो हमें कब वापसी होगा। हम इसके लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए जानना चाहते हैं। बहुत सारे साथी तो मकसद ही भूल गए, मीटिंग में आके उनके सवाल खत्म हो गए। वो भूल गए कि हम ट्रेजर फंड में काम करते थे। बस उनको याद है कि मीटिंग में जाना है, लोग सुनना है, अगर मौका मिला तो अपनी बात रखनी है, नहीं तो बहुत सारे साथी एक नए दोस्त बने पूरी दुनिया से, एक नए परिवार बना पूरी दुनिया से, एक नए भाई बहन दोस्त मिले, ऐसा मुझे लगता है। वो भागते हैं, ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे होते हैं, कान में लीड लगा लेते हैं, एयरबड्स लगा लेते हैं। सॉरी, कोई बोलना चाहता है कुछ? सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है? एयरबड्स लगा लेते हैं और दौड़ते हैं कि कुछ बेहतर सुनने को मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। बाइक पे जा रहे हैं, फोन जेब के अंदर है, हेडफोन लगा हुआ है, एयरबड्स लगे हुए हैं और हम सुनते जा रहे हैं। हम ड्राइव कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं। हम बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। अच्छा लगता है, किसी की आवाज अच्छी लगती है, किसी की भाषा शैली अच्छी लगती है, क्योंकि हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, लेकिन मन के आंखों से हम एक दूसरे को देख लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम एक दूसरे को पहचानने लगे, हम एक दूसरे को जानने लगे कि वो कैसे दिखते होंगे। उनकी आवाज से हम कैलकुलेशन करते हैं सुंदर सर। हाँ, मैं कुछ मैसेज आते रहते हैं, कुछ कॉल्स आती रहती है, थोड़ा ठहराव हो जाता है, क्या करें। सुंदर सर, एक छोटी सी परमिशन लेनी थी आपसे। जी जी, बताएं। सर, इसी कम्युनिटी में हमारे अपलाइन मिस्टर अनीस सर बैठे हैं, तो अनीस सर को बुलाना चाहूंगा सर। जरूर सर, जरूर, लेकिन जब बोलते हैं ना सर, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। नहीं, कंटिन्यू नहीं, अब अनीस सर को इनवाइट करते हैं सर, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है सर, क्योंकि अनीस सर जी आपका स्वागत है, बुलाते हैं। क्योंकि जब बात रखते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती है, डेली में पिछले 15 दिन से मैं कुछ बोल नहीं रहा था,
नहीं, मैंने सर इसलिए नहीं बुलाया, केवल इसलिए सर बोलना चाह रहा था, अनीस भाई वो हैं जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं, तो आपके द्वारा उनको एक रिवार्ड दिलाना चाह रहा था सर, और कुछ नहीं सर, मेरा केवल ये नहीं, हम यहाँ पे हर व्यक्ति की सराहना करते हैं, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग साथ ही ऐसा सोचते हैं कि बोलते हैं मुझे मौका दिया, वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति की मैं एक छोटी सोच समझता हूँ कि मंच बड़ा है और मंच के साथ साथ समय बड़ा है। अगर एक व्यक्ति को हमने समय दिया है तो दूसरे पल का भी वेट करें। इससे कोई नीचा नहीं हो जाता, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता है। लेकिन जब हम समय दे करके आते हैं तो हमें एक अच्छा लगता है। चलिए, अभी अनिल जी को वेलकम है जी, स्वागत है। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर बोलेंगे। अनिल जी आपका स्वागत है, आइए मंच पे, वेलकम वेलकम। अनिल जी, अनीस भाई आप अनम्यूट है। अगर आपकी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो आए। नमस्कार सर। नमस्कार अनीस भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया जनाब। सुंदर सर, ये अनीस भाई जो है, आज इनकी कृपा दृष्टि की वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जो भी कुछ है सर। जी अनिल जी, सर ही हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए थे सर, तो इनके लिए दिल से रिगार्ड है और आज इनका एहसान है और जिंदगी भर रहेगा सर। बस केवल इसलिए इनको इस प्लेटफॉर्म पे मैं सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, क्योंकि लोग सर कामयाब होते हैं ना तो अपना रास्ता भूल जाते हैं, जो लाया उसको भूल जाते हैं। तो अनिल भाई, पूरी कम्युनिटी के सामने आपको दिल से सैल्यूट है सर, थैंक यू सर। देखिए, ये भावना होनी चाहिए, ये भावना हर व्यक्ति के दिल में होना चाहिए। लोग जब अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि मेरी मेहनत थी, मैंने अपनी मेहनत से कामयाबी पाली, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनको लगता है अरे यार ये तो मेरी मेहनत थी, मेरे लोग थे, मुझे कामयाबी मिल गई। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक शख्सियत है, उसका हाथ रखा हुआ है। संभल जाएंगे, लेकिन अगर एक बार बिगड़ गए, क्या उसको संभाल पाएंगे? चक्रव्यूह, एक गुरु होना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, अच्छे में भी बुरे में भी। जब कल लाए गए थे तो आपका अच्छा चाहते थे, बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन आज कुछ कंपनी ने बुरा किया, लेकिन हम एक दूसरे को बुरा कहने लग जाते हैं। जी अनिल भाई कुछ बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, ये जो अपनी ट्रेजर चैन लॉन्च होगी तो ये काय पे लॉन्च होगी? मतलब एक्सचेंज पे आएगी या हम जिस वॉलेट में अपना TFT रखे हैं उस वॉलेट में आएगी? देखिए सर, ट्रेजर जो चैन आ रही है वो अपने आप में खुद एक बड़ा एक्सचेंज होगा। जैसे बाइनेंस है, उसका बड़ा एक्सचेंज होगा जो सेंट्रलाइज होगा। और जैसे एक ट्रस्ट वॉलेट है, ऐसे ही आपका एक वर्ल्ड आ रहा है, वो भी आपको यहाँ मिलने वाला है। आपका सब कुछ आपका होगा, बैंक भी आपका होगा, एक्सचेंज भी आपका होगा, वॉलेट भी आपका होगा, कॉइन भी आपका होगा, टोकन भी आपका होगा और चेन भी आपकी होगी, मल्टी चेन भी आपकी होगी। सब कुछ आपका अपना है, बाहर का कुछ नहीं रहेगा। रेंटेड, अभी आप रेंटेड हैं, अभी दूसरे को पैसा दे रहे हैं, जब सब कुछ आपका अपना होगा। जी सर, थैंक यू, यही पूछना था मुझे सर, धन्यवाद। जी, अभी हम सोच रहे हैं कंपनी कहाँ से पैसा देगी, कैसे इतना पैसा देगी। दोस्तों, उनके पास अच्छा पैसा है जो हम लोगों ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के पास अनेक साधन हैं NFT के रूप में, और प्लस कॉइन प्लस टोकन। 10 बिलियन टोकन BSC के 10 पे हैं जो आप यूज कर रहे हैं, और 10 बिलियन ही कॉइन है जो आपकी ट्रेजर चेन पे आएगी। यानी कि
आपके पास डबल हो गया है। कितना? 10 बिलियन आपके पास BSE चैन का हो गया और 10 बिलियन आपका ट्रेजर चैन का कॉइन हो गया। कंपनी के पास वो सारा टोकन, सारी की जो माइनिंग है, जहां से वो निकल रहे हैं, वो कंपनी से निकल रहे हैं। कंपनी और कहीं से वो पैदा नहीं हो सकते, और उस कंपनी उसको सारा सेल कर रही है, सारा बेच रही है। वो जो रेट अभी हो गया है उस रेट से रहेगा, और जैसे ही वो ट्रेजर चेन अपनी आ गई, जब आड़त भी अपनी होगी, फसल भी अपनी होगी, बीज भी अपना होगा, तो आप समझ सकते हैं क्या रेट होगा। और सब जगह जिस भी लोरी से, चाहे वो रिक्शा से जाए, चाहे वो ट्रेन से जाए, चाहे बुलेट ट्रेन से जाए, हालांकि बुलेट ट्रेन आपको मिलने वाली है, इतनी स्पीड से जाएगी, हवाई जहाज रॉकेट की स्पीड से आपकी ये मिलने वाली है। तो ये समझ लीजिए कि आपको सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो उसके पास कितना पैसा होगा, पहले से ही बहुत पैसा उनके पास होने वाला है। तो कंपनी को एक रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ यहां से ही मिल जाएगा। जो पहला पैसा उसको छोड़ दो, क्योंकि गैस फीस उसे मिलेगी। हम चाह के ना चाह के रहेगा, जब ऑप्शन आएगा हमारा टोकन यूज होगा। बस आप लोग इसे अपना मान लें। एक दूसरे से, जो ट्रेजर चेन का हिस्सा नहीं है, जो ट्रेजर NFT का हिस्सा नहीं है, जो ट्रेजर फंड का हिस्सा नहीं है, उन लोगों को भी इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा टोकन दिलवा दे, $5 का, $10 का, $20 का, थोड़ा थोड़ा ही, ऐसे ही थोड़ा सा प्रयास करें, तो ये अनेक जगह डिवाइड हो जाएगा और आपकी चैन ये बहुत मजबूत जाल बन जाएगा। सब्जी वाले के रूप में दे सकते। सॉरी दोस्तों, मैं समय खींच लेता हूँ, वो लोग हैं। अनीस जी आप बोले, प्लीज अपनी बात रखिए। सॉरी मोहम्मद अनीस जी, यही पूछना बस मुझे जी। और कोई बात अपनी रखना चाहें, प्रदीप जी के बारे में बताना चाहें, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई भी कर सकते हैं, दोनों के लिए आजाद हैं आप। ये मंच नहीं अपना है। ये है कि आपकी मीटिंग सुनता रहता हूँ, बस उसी से जानकारी मिलती है। बहुत बहुत थैंक्स, आप समझते हैं जी। नेक्स्ट साथी जो अपनी बात रखना चाहे, आपका स्वागत है। काफी लोगों के मैंने मंच माइक ओपन किए हैं। सर जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे प्रदीप भैया, राधे राधे। राधे राधे। तो सर एक सवाल था, कल रात को 11:55 मैं सिस्टम को शट डाउन कर रहा था अपने ऑफिस को, तो क्या नाम है, एक सब कॉल आया था मेरे पास में। ठीक है, और जैसा अभी आपने बताया कि टोकन और कॉइन दोनों 10 बिलियन है। आवाज आ रही मेरी? यस यस यस। तो जैसे कि ब्लॉकचेन लाइव होगी, तो टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमें अलग से स्वैप करना पड़ेगा, या फिर ये ऑटोमेटिकली ही कॉइन में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, जब इस तरह का होता है, नकुल सिंगल जी प्लीज जब आप क्वेश्चन कर लें तो सब लोग माइक ऑफ कर लें, ताकि आप अच्छे से सुन सकें। बैकएंड से बहुत ज्यादा आवाज आती है और कई बार डबल आवाज हमारी होने लगती है। तो ये देखा गया है, जब अब बिटकॉइन चलता था तब कॉइन कैसे आया, तो जिनके पास बिटकॉइन थे उनको उतने कॉइन गिफ्ट में दिए गए, तो उनके पास डबल हो गया। वो परचेज का उससे पैसा नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि आएगा, आपको प्री सेल चलेगी, 2% उनको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, परचेज करने का मौका दिया जाएगा। अब कंपनी यहाँ कैसे रखेगी वो पता चलेगा।
स्वैप करने का भी सिस्टम दे सकती है कि उसे वहां पे स्वैप कर दिया जाए। जो कंपनी के पास चले जाएंगे, जो कंपनी को 150 करोड़ टोकन कम है वो पूरे करने हैं, उनके वादे के अनुसार, उनकी व्हाइट पेपर के अनुसार, उनके श्वेत पेपर के हिसाब से वो वापसी चाहिए उनको, वो कर सकते हैं। लेकिन उस स्वैप का भी ये सिस्टम, उस पर बाउंड्री थोड़ी लगाएगी, उस पे बाउंड्री लगेगी। विदाउट बाउंड्री ये कैसे काम चलेगा सर? नहीं, ट्रस्ट वॉलेट की बात कर रहा हूँ मैं, भीतर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ट्रस्ट वॉलेट या बिटगेट या ट्रस्ट वॉलेट पे भी सिस्टम कह सकता है कि आपको 10% जितने लोग हैं, क्योंकि अगर जितनी बड़ी कम्युनिटी है हमारी, पर इतने वॉलेट में अगर हम 200 भी देंगे तो शायद वो सारा खत्म हो जाएगा। नहीं, आप नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माना कि सुंदरलाल सर ने अपने ट्रस्ट वॉलेट में 10,000 टोकन बाइंग करके रखे हुए हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब ब्लॉकचेन यदि लाइव होती है, अब स्थिति ये होती है कि उन्होंने कहा मेरा टोकन आ गया, तो कोइन आ गया। अब उस दरमियान में टोकन में कन्वर्ट करने, टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रकार से यूएसडीटी से अपन टोकन कन्वर्ट करते हैं या बीएन में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रकार से क्या हमें उस पर बाउंड्री लगाएगी या फिर टोकन को एक हाथ देगी, यानी इस हाथ देगी या इस हाथ लेगी? यही मैं बोलना चाहता, इसी का मैं जवाब दे रहा था आपको। उसमें वो एक तो ये रूप होता है कि जितना टोकन ले रहे हैं उतने टोकन के रूप में आपके वॉलेट में डाल दिए जाएंगे, जितने एक्टिव मेंबर हैं अभी प्रेजेंट समय में। अच्छा, उतने लोगों को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बाहर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों के पास है। किसी के पास 1 लाख भी है, किसी के पास 1 करोड़ भी है, किसी के पास 2.5 करोड़, 5 करोड़ भी टोकन बाहर लोगों ने लेके रखे हुए हैं। वहां पे सिस्टम आपको ये कह सकता है कि हम 10% तो यहाँ कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बाकी आपको यहाँ से परचेज करना पड़ेगा। उसी का जवाब मैं आपको दे रहा था जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो ऐसा भी कर सकता है, 50% का भी ऑफर दे सकता है। लेवल के अनुसार भी यहाँ पे बांटने का ऑफर मिल सकता है कि जो फर्स्ट लेवल पे है उसको इतने % का चेंज करा जाएगा, सेकंड लेवल पे इतना % करा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बाकी वो कंपनी 5 साल के लिए आपको होल्ड भी कर सकती है। यहाँ ये एक कंपनी पार्ट ऐसे कंपनी पे छोड़ देते हैं, ये ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा होनी है और कई रूप इसके निकल के आ रहे हैं। हम सादा भाषा में बताते हैं, देसी भाषा में बताते हैं आपको, तो कई रूप इसके हो सकते हैं। उसमें एक सवाल इसमें लाइन में यार, जैसे माना कि आपके पास 10,000 टोकन है और उसका 10% उन्होंने कॉइन कन्वर्ट कर दिया हमारे लिए, तो 90% का नुकसान तो फिर कस्टमर को हुआ ना उसमें। क्यों? और देखो आपने अभी बोला, जैसे कि आपने समझाया है कि जैसे 10,000 टोकन है और डिसेंट्रल एक्सचेंज पर है, वो डिसेंट्रल एक्सचेंज पर है। आपने बोला कंपनी हमें 10% के भीतर में अपने को कन्वर्ट कर देती है या 50% भी दे सकती है उसके एक्सचेंज में ऑफर में, तो उसका तो फिर 90% का नुकसान रहा उसके टोकन जिसने उसने बाहर से बाइंग किए हैं। नहीं, क्यों नुकसान हुआ? क्या टोकन खत्म हो जाएगा? अच्छा, टोकन भी चलेगा? सर, टोकन को बंद ही नहीं कर सकते। जो ब्लॉकचेन पे है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है बंद कर दे। दुनिया की, अगर दुनिया की सारी गवर्नमेंट एक साथ आ जाए और वो कहे कि हम इसे बंद कर दे, नहीं बंद कर सकते। वो वहां से डोमेन को बंद कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट पे है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट लॉन्च हुआ है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है। इसको दुनिया से पूरा इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा, सैटेलाइट करनी पड़ेगी, मोबाइल, लैपटॉप और सोलर बैटरी सब कुछ एक साथ नष्ट करना पड़ेगा, तब ये नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। कोई नष्ट नहीं कर सकता। आने वाले 1000 साल से पहले से कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो दोनों की सुंदरलाल सर, मैं इनको थोड़ा सा जवाब दे दूं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं आप। अब अगर आप
के पास 10 टोकन है, ज्यादा की बात नहीं करते हम, 10 टोकन हैं। कंपनी ने फाउंडेशन किया कि 2 टोकन हम आपको आज कन्वर्ट करने देंगे, 2 कल करने देंगे, 2 परसों करने देंगे, ना कि आपके 2 कन्वर्ट करने दिए बाकी के खा गया। वो यही होगा कि जो ज्यादा हाई लेवल के हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा है, तो उनको वो कुछ कम कन्वर्ट करने देगी, बाकी उनके पास जमा रहेंगे, फिर आगे मौका देगी, आगे मौका देगी, इस टाइप से होगा। ना कि एकदम पूरे कन्वर्ट कर लोगे तो फिर वो क्या होगा, बाकी टोकन कौन उसको खाएगा। इसी मुताबिक ये चलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है सर, बस इतना ही कहना चाहता हूँ सुंदरा सर जी। थैंक यू सपोर्ट करने की। और दोनों चीज चलेगी सर, जैसे सोना भी चल रहा है, चांदी भी चल रही है, दोनों चीज चलेगी। जरूरी नहीं है कि टोकन की वैल्यू ज्यादा हो। अगर हम लोगों ने कोइन, इस टोकन को कोइन से ऊपर टोकन हो सकता है। समझे आप? अगर हम लोगों ने पहले है, अगर इसको यूज करना शुरू कर दिया तो ये करोड़ों में चला जाएगा। समझे आप? टोकन को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, वो नंबर वन के रह जाएगा वो खाली, अगर हम लोगों ने नहीं लिया। ये समझिए आप, इसको बंद नहीं कर सकता। दिखा देखिए जी कहना चाहता हूँ, प्लीज फरहान जी, आपका स्वागत है। टोकन का ऐसा है ना, वो कंपनी हमें बताएगी कि उससे पॉइंट में कन्वर्ट करना है या जो भी, वो बात की बात है, सही है। वो कंपनी हमें बताएगी, जैसा भी उसका रोड मैप है वो हमें बताएगी, सही है। आप इस पर अपना वो मत करें, सही है। वो तो उनका काम है, वो हमें बताएंगे कि फिर हम कैसे चले, वो सब वो हम गाइड करेंगे। देखिए, जो टोकन हमारे पास आ चुका है फरहान खान जी, उसके मालिक हम लोग हैं। हाँ जी, उसको आज हम रख लें और उसको यूज केस बना दे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप अपने दूध वाले को दे दें, आप जिससे मिठाई लेते हैं मिठाई वाले को दे दें, जिससे टेस्ट करवाते हैं उसको 500 रुपए दे दें। क्या 500 रुपए में वो गरीब हो जाएगा? नहीं। क्या वो अमीर हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी वो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 साल के बाद वो 500 रुपए लगा करके वो अमीर जरूर बन सकता। गरीब तो उसका कुछ होगा नहीं। 500 रुपए में हर कोई खर्चा चल रहा है, लेकिन अमीर जरूर हो जाएगा अगर हम सब लोग डेली यूज करते हैं अपने ड्राइवर को, कैब वाले को। अगर इस टोकन को हम देना बांटना शुरू कर दें, इसको नेट बना दें, हर व्यक्ति डॉक्टर को फीस के रूप में देना लग दे, अपने डॉक्टर टीचर को, बच्चों के टीचर को स्कूल फीस के रूप में यूज करवाना शुरू करते हैं, उन्हें बताना शुरू करते हैं। वो ट्रेजर चेन का हिस्सा ना, वो उसका ट्रेजर एनएफटी का हिस्सा नहीं है, वो ट्रेजर फंड का हिस्सा नहीं है। अगर हम सब लोगों ने केवल 500 रुपए का, केवल 1000 रुपए का उनको देना शुरू करा, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का ही दिया, आपकी 1000 रुपए ट्यूशन की फीस है बच्चों को, कहेगी तो मैडम 200 रुपए का ये ले लीजिए, 800 रुपए मैं कैश दे रहा हूँ, देना ही आपको। अगर नहीं होगा तो मैं फीस दे दूंगा, ये मुझे वापसी दे दीजिएगा, क्योंकि आपको पता, उन्हें नहीं पता, वो ले लेंगे। जैसे पिज्जे वाले ने दिया था, लेके मैं पिज्जा ले लो, आप 10,000 बिटकॉइन दे रहा हूँ आपको, एक पिज्जा मुझे दे दो, नहीं होगा तो मैं रोज आता हूँ, मैं जानता हूँ, आप मुझे वापसी दे दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। उसने ले लिया, लोगों को वो पर्ची के रूप में देना शुरू करा बिटकॉइन, और वो फैलता चला गया। जब उसने 5 सेंट का बिल दिया था, लेकिन जब वो 1 महीने बाद आया तो 5 सेंट के उसके $0.50 हो चुका था। उसने वापसी $0.50 दिया, लेकिन जब $0.50 दिया था, जब वो अगली बार 1 महीने बाद फिर आया तो $5 में बदल चुका था। अब उसको दिल धक धक हुआ, कहने लगे मेरे तो यार आधे चले गए, ये तो 5000 चले गए, साला इसका वैल्यू जो मैंने दी था 5 सेंट का था, या $5 पे पहुंच गया, अब मैं नहीं दूंगा। अब लोग मानने लगे कि पर्ची बना दो भाई। वो एक पिज्जा ले रहे थे, पिज्जा कितने का था? $10 का, लेकिन वो टोकन कितना बन चुका था उस $5 का। तो लोग कहने लगे कि भैया आप क्या करो, हमें $100 का पर्ची बना के दे दो। उसने मना कर दिया, अब पर्ची मेरे पास नहीं है, अब मैं नहीं दूंगा।
कहने लगे वो साहब बैठे हैं, उनसे जाके लो। उसने उससे 100 बिटकॉइन उसने फ्री बांटने शुरू करे। क्यों? क्योंकि जितने भी टोकन, जितने भी कॉइन आते हैं, वो एक सीढ़ी का रूप का काम करते हैं। जैसे हम बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, जीना जरूर चाहिए, लिफ्ट जरूर चाहिए इतनी ऊंची बिल्डिंग के लिए। इसी तरह से एयर ड्रॉप देना जरूरी होता है। अगर टोकन को मजबूत बनाना है, जाल बनाना है, नेट बनाना है, जब तक टीम नहीं बनेगी, जब तक इसका कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ऐसे ही उसने 100 बिटकॉइन सबको फ्री देने से शुरू करे और उसने होल्ड रखे पीछे वाले दुकानदार ने, और आज आप वैल्यू देख पा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ, वो नेट आप भी बना सकते हैं। आज आप भी उन्हें 100 रुपए का दे सकते हैं। हर महीने हम फीस सैलरी देते हैं, हर महीने हम स्कूल की फीस देते हैं, इंश्योरेंस भरते हैं, हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, उनको भी एजेंट को दे सकते हैं। हर कोई पैसा बढ़ाना चाहता है, क्या आपका ही पैसा बढ़ेगा और उनको दे उनका नहीं बढ़ेगा? आज अगर 100 रुपए का दिया, अगर आपका जो है टोकन जो आज 1 रुपए का मान लेते, जो आज 1 रुपए का है, एग्जाम्पल है 1 रुपए का है, अगर आपका 10 का होगा, क्या उनका 1 का रह जाएगा? प्रदीप जी आप बताएं, जवाब दें, कोई साथी चाहिए मुझे आंसर देने के लिए। क्या उनका भी 1 का ही रहेगा, 10 का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। साथ दिया करें सर, कोई तो साथ दिया करें। तो उनका सबका बढ़ता है ना वैल्यू, सबकी बढ़ेगी, तो वो खुद ही मांगने लगेंगे। फिर वो कहने लगेंगे, क्योंकि हम सब लालची हैं, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे। जब फायदा होता कहते हैं नहीं, ये मेरी बुआ है, इसको भी दिला दो, ये मेरी बहन है, इसको भी दिला दो, ये मेरे जीजा जी है, इसको भी दिला दो, ये मेरे पापा है, इनको भी दे दो। होता है ऐसा? नहीं होता। लेकिन वहां तक हम पहुंचे तो सही, तो इसलिए हम 100 रुपए का दिला सकते हैं, हम 200 रुपए का दिला सकते हैं। इसका यूज केस बना देते हैं, कोइन पीछे रह जाएगा, आपका टोकन बहुत आगे पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन हम अगर तवज्जो देंगे, नहीं कोइन मजबूत है, हम कोइन में लेन देन करेंगे, टोकन नहीं तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसे नष्ट नहीं कर सकते, इसे खत्म नहीं कर सकते आप। जी, कॉइन में अभी तो आना उस पर बहुत टाइम लगेगा ना। फिर हमारी जो वो है वो टोकन पर, तो हमें जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हो हम उससे टोकन ले और अपने पास वो होल्ड करके रखे। जब प्राइस ऊपर जाए, जब किसी को चाहिए पैसे, तो फिर वो स्वेप करके यूटिलिटी ले सकते हैं। भाई वो आप कहते किसी को 1000 रुपए ट्यूशन फीस देनी, अब 200 रुपए का वो ले लेंगे, 100 रुपए का वो ले लेंगे, पूरा तो नहीं लेंगे, उनका काम नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ 100 रुपए का जरूर ले लेंगे। अब 100 रुपए का दो, क्या दिक्कत है? हाँ, अब 200 रुपए का दो। सर एक सवाल और था, जैसे कि आप सभी चीज के बारे में डिस्कस करते हो, एक ऑप्शन और बाकी रह गया, उस पर भी थोड़ा सा संज्ञान डालें ताकि कम्युनिटी पूरी एक्टिव हो जाए। उसके बारे में जानने के लिए बिड का ऑप्शन जो आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, तो ताकि पब्लिक के माइंड में उसके ऊपर भी थोड़ा सा सीखने को मिले। नकुल जी एक मिनट आपको रोक दूं सर, आप अभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं ओके सर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आया सर। सुंदरलाल सर नमस्कार। नमस्कार जी। और सर अभी जो कंपनी के ट्विटर पे आया है मैसेज जी, ट्रेजर एनएफटी लॉन्चिंग सून। सर मैंने वो देखा है, मैं बताना चाहता हूँ उसको नजर। अभी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा मान लें वो कंपनी का ट्विटर हैंडल नहीं है, लेकिन उससे एक आप जो जितनी भी मीटिंगें चल रही हैं उनके बिहाफ पे वो देख करके वहां से एक बना करके दिया जाता है। जी अच्छा, दूसरी चीज सर एक और है कि आज इंटरनेशनल एनएफटी डे है शायद। बिल्कुल राइट है ना? हाँ बिल्कुल। ट्रम्प का जो बेटा है उसने उसको भी बताया है, उसको नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसका भी एक्सेप्ट आई है उसको। हो सकता है कुछ खुशखबरी मिले। जी हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल, सब कुछ संभव हो। क्या कहेंगे सुंदरलाल सर? नहीं देखिए, पॉसिबल में आप बने रहे, लेकिन जब हम इस तरह के रहते जिज्ञासा बना लेते कि आज ही कुछ होने वाला है, वो एक हमें कष्ट देता है।
तो सर मेरा सुंदरलाल सर एक बस ये थोड़ा निवेदन था, बिड के बारे में थोड़ा सा आने का विचार में थोड़ा संज्ञान रहे, जिससे क्या सभी लोग सीखने को मिले होता है। क्योंकि बिड का कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सीखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने 2-1 प्लेटफॉर्म देखे थे, किसी पर भी बिड के बारे में कोई बिड का मतलब ऑक्शन है। हम इसको बराबर चर्चा करते हैं, बिड को ही ऑक्शन बोलते हैं। अच्छा, और को बिड बोलते हैं क्या? जी। अच्छा, उसको हम बराबर चर्चा करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में चर्चा करता रहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं बता दे रहा हूँ, जब स्पेक लिस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी और जब हमारी एनएफटी रिलीज हो जाएगी तो बिड वाला वो पार्ट शुरू हो जाएगा। पहले ऑक्शन आएगा, ऑक्शन आने के बाद में बिड लगेगी, आप एनएफटी सेल परचेज कर पाएंगे, आपकी बोली लगा पाएंगे, उसको ही बिड बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब बोली लगाएंगे हम अपने बिड उसी को बोलते हैं कि जो क्या नाम है, जैसे कि आपको स्टॉक मार्केट में प्राइस लिस्ट किया कि इस जगह पर जाके सेल हो जाएगा, सर आप बिड बोल रहे हैं क्या? एनएफटी ओपन मार्केट में रख दी जाएगी, जैसे कि एक एंटी आइटम है, और वो ओपन मार्केट में डाल दी जाएगी कि इतने रुपए में ये बिकने जा रही है, इतने डॉलर पे सेल हो रही है। हर व्यक्ति अपने बिड लगाएगा, हर व्यक्ति इतने लगाएगा कि मैं $100 की मैं लेने को तैयार हूँ, दूसरा वाला कहेगा ये $101 में मेरी बिड लगी, मैं खरीदार हूँ इसका, तीसरा कहेगा नहीं मैं $115 का मैं हकदार हूँ। लेकिन जब पूरी दुनिया में RWA आ जाएगा, एसेट वर्ल्ड आ जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सभी को बिड लगाने का, और जितने में बिकेगी, जितने की वैल्यू रही, उसका 2.5% लेके 15% तक का प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। सुंदर सर, मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है गलत बताऊं तो आप बीच में रोक देना। नकुल सर, जैसे ना आपने देखा होगा एग्जीबिशन कोई लगती है, ठीक है सर जी, तो एग्जीबिशन में जो एक आर्टिस्ट होता है वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हुनर की जो पिक्स होती हैं उनको लगाता है, ठीक है सर। तो वहां पर जो विजिटर होते हैं, जैसे फॉरेनर में लगा रहा है या इंडिया में लगा रहा है, तो बड़े बड़े फॉरेनर्स आते हैं या कोई इन्वेस्टर आता है, तो उसमें जो पिक उसको अच्छी लग जाती है, मान लीजिए आपने उसकी प्राइस लगाई है 1 करोड़ रुपए सपोज, और उसको अच्छी लगी, तो दूसरा जो इन्वेस्टर चाहता है तो वो 1.5 करोड़ में भी आपकी वो पिक ले लेगा। बिड में प्रोसेस नीलामी वाला या एग्जीबिशन वाला आप बोलेंगे तो लगभग सेम कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है इन दोनों का, कि बिड का प्रोसेस ये होता है। आपने जैसे मान लो एक आने वाले समय में एक अपनी पिक्चर बनाई और एनएफटी सिस्टम पे अपलोड कर दी, और आपने उसकी प्राइस रखी 40 लाख रुपए, ठीक है सर। अब वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलती रहेगी, जब तक कि कोई व्यक्ति उसको परचेज करेगा तो आपको वो ऑप्शन देगा, क्या नकुल जी ये वाली पिक मैं आपकी 35 लाख में लेना चाहता हूँ, आप चाहेंगे तो दे सकते, आप नहीं चाहेंगे तो 40 का दूसरा ग्राहक का वेट करेंगे। सुंदर सर, मैंने शायद सही समझाया होगा सर? नहीं, आपके चाहने से नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपनी एनएफटी बनाएंगे तो वो आपको मिंट पे लाना होगा, मिंट पे जाने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, उसके मालिक आप रहेंगे, लेकिन उसका कर्ता धर्ता कंपनी रहेगी। जब आपकी मिंट पे आ जाएगी, उस टोकन नंबर जब भी वो सेल परचेज होगी हमेशा बिकते रहेगी, आपको रॉयल्टी के रूप में उसका पैसा मिलता रहेगा। जब हम एनएफटी बनाते हैं, जब हम टोकन बनाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 पे होती है, लेकिन कंपनी उसको बार बार सेल करेगी, जब भी सेल होगा आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। एक मोस्ट अमाउंट रहता है। जब हम टोकन बनाते हैं, टोकन की संख्या अनेक होती है, लेकिन एनएफटी की संख्या अनेक ना होने के कारण वो हर बार जब बिकेगी आपको रॉयल्टी मिलती, दर बर दर हमेशा मिलती रहेगी, वो मिंट के माध्यम से आय को मिलेगा, और ऑक्शन पे बिड लगेगी, उसके मालिक कंपनी होगी, लेकिन मेन मालिकाना हक जिसने बनाया होगा एनएफटी ब्लॉकचेन पे, उसको मिलेगी वो। समझ रहे आप? हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं आ रही है सर, बिल्कुल। देखिए, मैंने कोशिश की आपके सवाल का जवाब देने की। विपिन जी हमारे बीच में थे, अगर विपिन जी आ जाएं तो आपका स्वागत है। विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है, अगर विपिन जी हैं तो आए और मंच पर अपनी बात रखें।
विपिन जी कोई है तो उनको बुलाएं, वो थे बने हुए और उनको बात रखवाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं जब तक हरजीत सिन्हा जी को इनवाइट करता हूँ, आप सब लोग वेलकम कर सकते हैं। हरजीत सिन्हा जी हमारे बीच में हैं। हरजीत सिन्हा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। सभी लोग वेलकम कर सकते हैं हरजीत सिन्हा जी का। सर राधे राधे। हरजीत सिन्हा जी राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। आइए सर, वेलकम। राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आइए आइए, कम सर। आपके इस मंथ का स्वागत है सर, आइए। देखो जी आप तैयार हैं, हरजीत सिन्हा जी के बाद आपका स्वागत है जी। हरजीत सिन्हा जी अपनी बातें रखें। मंच पे विराजमान सभी दोस्तों को मेरी ओर से सल्यूट है। दोस्तों आज हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है और उम्मीद करते हैं इस दिन जो है कुछ बहुत बेहतरीन आने वाला है हमारे लिए। इसलिए है कि आज जो है 20 सितंबर है और ये 20 सितंबर वर्ल्ड एनएफटी डे है। वर्ल्ड एनएफटी डे और साथ ही साथ अभी 25 मिनट पहले टेलीग्राम पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है। ये अभी बस 20 से 25 मिनट पहले का आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल कम्युनिटी एंथुसियास्ट। ऑल TUFT। देखिए कंपनी जो है टाइम फ्रेम नहीं दे रही है, वो ना थोड़ा सा हमारे से मजे भी ले रही है। अब गलत वे पे मत लीजिएगा इसे। एक नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया, उसके बाद फिर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है ट्विटर पे। इस तरह से जो है वन स्टेप एट ए टाइम वो एक्टिविटी कर रही है। दोस्तों दिल थाम के रहिए, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कल इतना लकी डे था मेरे लिए। एक चैनल है आप फॉलो कर सकते हैं, CNBC। वो जो चैनल है उसमें एक इंटरव्यू आया था डोनाल्ड ट्रंप करके, एरिक ट्रंप का। एरिक ट्रंप इंटरव्यू ऑन CNBC। ये अगर आप टाइप भी करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि वो नेटिव अमेरिकन लोग हैं, उनके कहने का जो ढंग है, एक्सेंट जो है वो भली बात हमें समझ में नहीं आ पाती है, पर वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, एक तो क्रिप्टो और साथ में NFT और ब्लॉकचेन, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आप Web3 लगा लीजिए, आप मेटावर्स कह लीजिए, आप NFT कह लीजिए, ये सारा जो है अभी हमारा सब्जेक्ट बन चुका है और ये हमारा यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। हमारा अमूल्य सर का क्लासेस चलता है, सुंदरलाल सर का क्लासेस चलता है, विपिन सर है, सौरभ श्रीवास्तव सर है, समीर सर है। ऐसे जो लीडर्स आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और मेरी भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि सबसे टॉप लेवल की जो लेजिटिमेट मोस्ट क्रेडिबल जो सोर्स है वहां से अगर कुछ कलेक्शन हो पाता है तो। मैं देखिए ऐसे बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर भी हैं जो क्रिप्टो को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, Web3 प्रोजेक्ट को लेके अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, प्रोजेक्शन देते हैं, पर बहुत कम मैं फॉलो करता हूं क्योंकि इसमें दिक्कत ये हो जाती है, वो अपना नरेशन बहुत ज्यादा डालते हैं
फैक्ट के आधार पे जो इंफॉर्मेशन उन्हें परोसना चाहिए वो कम करते हैं और अपने टीआरपी के चक्कर में, टीआरपी जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, वो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है। हर एक दिन एक नई अपडेट आ रही है दोस्तों, आप दिल थाम के रहिए, बुलंद रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत कुछ होने वाला है। मैं जैसे आपको बता रहा था, ये एरिक ट्रम्प का जो न्यूज आया है, खुले आम मंच पे इंटरव्यू में जो है उन्होंने नाम लिया है बकायदा जेपी मॉर्गन का। दोस्तों ये वर्ल्ड का एक वन ऑफ द लीडिंग बैंकिंग सेक्टर है जेपी मॉर्गन, कैपिटल वन, बैंक ऑफ अमेरिका। हिम्मत तो देखिए जरा, वो सीएनबीसी के स्टूडियो में आके इन बैंक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर उनके क्रिटिसिज्म में भी एक पॉजिटिवनेस था। वो चाहते हैं कि एंटायर यूएस को ब्लॉकचेन का वो हब बनाना चाहते हैं। इस बारे में खैर मुझे जनवरी के महीने में एक न्यूज मिला था 21 साल, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि द गोल्डन एज ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैज बिगन। बहुत ही ज्यादा यूएस डॉलर में जो है प्राइस डिक्लाइन होने वाला है। दोस्तों प्लीज, अगर किसी का माइक जो है अनम्यूट है, गुजारिश है आपसे म्यूट कर ले। दोस्तों कार्डेनो का नाम सुना होगा आपने। मैं कल इवनिंग में भी कोशिश कर रहा था। प्लीज माइक को म्यूट रखिए प्लीज। सतनाम जी आपका माइक ऑन है, प्लीज बाहर से आवाज आ रही है, प्लीज उस साथी माइक ऑफ रखे प्लीज। एक साथी बोल रहे डिस्टर्बेंस हो जाता है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, सभी साथी मंच की मर्यादा को बनाए रखें। आदित्य सिन्हा जी कंटिन्यू करें आप। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी हमारी ड्यूटी लगी है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेहरबानी करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन कीजिए। अगर मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है, आप सीधा मेरे मुंह पे कहिएगा, मैं माफी मांग लूंगा और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम मेरे से गलती ना हो। प्लीज दोस्तों, हम एक ऐसे सेक्टर में एंट्री ले चुके हैं जहां अगर हम अपना इग्नोरेंस अगर शो करेंगे, अपना ईगो अगर हम यहाँ पे शो करेंगे, तो लाइफ में एक टीम के साथ आगे बढ़ना और सक्सेस की ओर आगे बढ़ना जो है थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहां पे इतना ज्यादा हम कलेक्शन करेंगे, लर्न करेंगे, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। और चाहे आप दोस्तों इस आज के दिन मेरी इस बात को जो है जरा गौर कीजिएगा, अगर इस इंडस्ट्री में हमें टिके रहना है तो जो चीजें अभी निकल के आ रही है उनके बारे में हमें समय के अनुसार थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी जाके हम आने वाले टाइम में जो वेब3 इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज लीडर होंगे, जो माइलस्टोन होंगे, जो सबसे टॉप एंथुसियास्ट होंगे, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको कुछ कलेक्शन करना है, सीखना है और जानकारी लेनी है, मैं लिंक शेयर कर चुका हूं कल
हालांकि वो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, पर उसी के अंदर आपको जो है कंप्लीट इंटरव्यू का आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन वो जो लिंक मैंने भेजा था वो चार्ल्स हॉटकिंसन का था। अब ये चार्ल्स हॉटकिंसन जो है ये फाउंडर है कार्डिनो का, ये एक स्टेबल कॉइन है और साथ ही साथ वो को फाउंडर है इथेरियम का। दोस्तों आप जरा चेक कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। एंटायर जो ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री है दोस्तों, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 2026 में बहुत बड़ा इसमें उछाल आने वाला है, बहुत बड़ा। अभी ये कल परसों की बात है, बीएनबी ने सबसे इसका टॉप हाई टच किया था $1005। उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे उतर गया। दोस्तों अभी जिस लेवल पे वर्क हो रहा है क्रिप्टो में, हमारी खुशकिस्मती है कि अभी जो ट्रेड का वॉर चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में, देखिए वो उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे कुछ खास हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि हमें आने वाला टाइम बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसके पीछे जो अभी ये जो गेम चल रहा है, इंटरनेशनल टैरिफ जो वार चल रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक साजिश भी है। आज के डेट में व्लादिमीर पुतिन की बहुत अनबन चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हमारे मोदी जी भी जो ज्यादा सहमत नहीं है, लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा वो मनी माइंड है। उसे बस अपने पॉकेट में कितना आ रहा है इससे मतलब है उस बंदे को। दोस्तों बहुत बड़ा ये गेम है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंडस्ट्री की ओर बहुत बड़े वॉल्यूम में जो है इसका एंडोर्समेंट होने वाला है, बहुत आगे निकलने वाला है। कुछ रेगुलेशंस के चलते थोड़ा सा हमारे कंट्री में भी, इंडिया में इसे फुल्ली कंप्लीटली रेगुलेट करने में जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, पर एक ये ऐसी इंडस्ट्री है कोई अगर जितना मर्जी चाहे भी तो इसे रोक नहीं सकता। अभी आप देख सकते हैं दुबई में क्रिप्टो लेके 100% लीगलाइज है, आप वहां पे हर एक ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, हर एक डील वहां क्रिप्टो में हो रहा है। दोस्तों जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है, कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, जो पॉलिसी चल रही होती है, थोड़ा टाइम लगता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हम एडवांस में जो हमारा एडमिशन लग चुका है इस इंडस्ट्री में, हम वर्क कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें बहुत कुछ करना है। दोस्तों ये जो मैं चार्ल्स हॉटकिंसन की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन क्रिप्टो को लेके उन्होंने अनाउंसमेंट की है। आप जरा चेक कीजिए, थोड़ा आप फोकस कीजिए, अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखिए, अपने इंटरेस्ट लेवल को थोड़ा डेवलप कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। दोस्तों अभी एक छोटी सी हमारी कोशिश जारी है, ये पिछले 5-6 दिन से हम कर रहे हैं, लगातार नहीं कर पाते हैं, बीच में 1-2 दिन का गैप रह गया था, हालांकि हमने कल भी किया। अगर आप चाहते हैं इसमें भाग लेना, यू आर मोर देन वेलकम, 100% आप आके जुड़ सकते हैं। जब हमारे अमूल्य सर का जो टेक्निकल सेशन है, वो फॉर्मल मीटिंग हम वाइंड अप करने के बाद अपने कम्युनिटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए
अपने लीडर्स के लिए थोड़ा सा जो स्ट्रेस रिलीफ का काम होता है। जैसे हम जाते हैं कभी पार्क में अपने सीनियर्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है दोस्तों, सुकून मिलता है। जैसे वीकेंड में सैटरडे संडे हम आउटिंग में जाते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रिलैक्सेशन। हम इतना ज्यादा बंध चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, डेली मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग चल रही है। मैं अगर आज शाम के मीटिंग में ना आऊं तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर 100% हाजिरी लगा रहे हमारे सुंदर सर। मैं अगर चाहूं भी तो मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना वो पावर नहीं है, इतना उस लेवल का डेडिकेशन नहीं है जो हमारे सुंदर सर के साथ है। जो वो कर पाते हैं वो मेरे से नहीं हो पाया। सीरियसली दोस्तों, मैं सरेंडर कर रहा हूं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। और मैं गारंटी दे सकता हूं जो पेशेंस बना के वो चल रहे हैं मंच पे, कभी कभी जाने अनजाने में बहुत से लोग उटपटांग सवाल भी कर देते हैं। अगर मैं उनके जगह होता तो शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, आपा को देता मैं। लेकिन जो समझदारी के साथ हमारे सुंदर सर जो है मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, कोटि कोटि नमन है सर जी। बहुत ही टॉप लेवल का मैनेजमेंट आपके अंदर। दोस्तों, क्रिप्टो का जो पावर है, आप बहुत जितना जल्द समझ जाएंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। दोस्तों, आप तो अभी ये है कि बस हम सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे हैं, पे आउट, क्योंकि हमें पता है कि हम रहे ना रहे ट्रेजर पे आउट देते जाएगा, हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चों को मिलता रहेगा, उसके बाद आने वाले पीढ़ी को और मिलता रहेगा। वो तैयारी ट्रेजर करने वाला है, स्टेक के माध्यम से, अर्न के माध्यम से। दोस्तों, किसी को मौका मिले या ना मिले, 100% मेटावर्स जब फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा ग्लोबली, किसी को ये टिकट मिले ना मिले, 100% ट्रेजर को मिलने वाला है। एक्चुअल जो गेम है, ये जो फाइनेंशियल सेक्टर डिसेंट्रलाइज